साथियों नमस्कार। चलते हैं मणिपुर, भारतवर्ष का वो हिस्सा जो इन दिनों हिंसा की आग में जल रहा है। आपके सामने जो तस्वीरें हैं ये बयां करती हैं कि मणिपुर पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका है और इसका श्रेय यहां बसे हुए दो समुदायों के बीच आपसी झगड़ा है, उनके बीच की नफरत है। हमारे देश के मीडिया घराने रात दिन जिस नफरत को परोसते रहते हैं, उस नफरत की परिणति यही होने वाली है और कुछ समय के पश्चात शायद देश भर से ऐसे मंजर आपको देखने के लिए मिले। कहीं जाति के नाम पर तो कहीं धर्म के नाम पर आपको इस तरीके से तैयार कर दिया गया है कि ना तो आप अपने घर के बारे में सोच सकते हैं, ना अपने देश के बारे में सोच सकते हैं। समाज के बारे में सोचने का सिर्फ इतना ही मौका आपके पास है कि आप सिर्फ धर्म के नाम पर खुद को बर्बाद करें, इस देश को बर्बाद करें। सुरक्षा एजेंसियां ऐसे समय में आपके काम नहीं आती हैं जब आप खुद ही सुरक्षा एजेंसियों के लिए खतरा बन गए हो। मणिपुर की इस हिंसा में देश की सुरक्षा एजेंसियां भी कुछ कर नहीं पा रही हैं, क्योंकि जो समुदाय यहाँ वर्चस्व बनाए हुए है उसका इतना प्रभुत्व है कि वो सरकार में दखल रखते हैं। जिस तरीके से देश में दो समुदायों को बांटने का काम किया जा रहा है, वो नफरत यहाँ परिणाम के रूप में आपके सामने इन तस्वीरों में दिखाई दे रही है। हम चाहेंगे कि आप खुद को संभालें, अपने देश को संभालें और इस खूबसूरत देश को बर्बाद होने से बचाएं। साथियों नमस्कार। मणिपुर जिस तरह से पिछले 1 महीने से भी ज्यादा समय से हिंसा की आग में जल रहा है, उसको लेकर मीडिया की चुप्पी इस तरफ इशारा करती है कि मीडिया चुपचाप तमाशा देखने का आदी हो चुका है। उसकी आत्मा देश में हिंसा और बर्बादी को देखकर तृप्त हो जाती है और उसके पास इसके बारे में कहने सुनने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हिंसा दो समुदायों के बीच नफरत का परिणाम है, जिसे रोकने में देश की सुरक्षा एजेंसियां भी असफल नजर आती हैं। मणिपुर में मैतेई समुदाय की आबादी अधिक है और दूसरे समुदाय कुकी और नागा लोग हैं। मैतेई समुदाय हिंदू धर्म का हिस्सा है, जबकि नागा और कुकी लोग ईसाईयत को मानने वाले लोग हैं और साथ ही ये आदिवासी कबीलों का भी हिस्सा रहे हैं। बताया जाता है कि मणिपुर के अंदर मैतेई समाज का हमेशा दबदबा रहा और इस हिंसा की आग का कारण मणिपुर हाई कोर्ट के एक फैसले को बताया जाता है, जिसमें मैतेई समाज को एसटी में शामिल करने का आदेश दिया गया, जिसके कारण अन्य समुदायों के सामाजिक संगठन विरोध करने लगे। उनका मानना था कि अगर मैतेई समाज को एसटी में शामिल किया गया तो उनके अधिकार उन्हें नहीं मिलेंगे और मैतेई समाज, जिसका पहले से ही मणिपुर में दबदबा है, वह अन्य समुदायों के हक मार जाएगा। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि इस हिंसा को 1 महीने से भी ज्यादा का समय हो गया है। मणिपुर की सरकार बिल्कुल नाकाम साबित हुई है इस हिंसा को रोकने में। यहां तक कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी प्रदेश का दौरा कर चुके हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। उपद्रवियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे सुरक्षा एजेंसियों पर भी हमला कर रहे हैं। एक खबर के अनुसार मैतेई समुदाय के लगभग 2000 लोगों ने एक एम्बुलेंस पर हमला कर दिया, जिसमें आग लगा दी। इस हमले में एक महिला, उसका 7 साल का बच्चा और उनके परिवार का एक आदमी जिंदा जला दिए गए।
सुरक्षा एजेंसियों पर भी उपद्रवियों ने फायरिंग की, जिसमें एक जवान शहीद हो गया और 3 अन्य सिपाही घायल हो गए। इस घटना में 100 से भी ज्यादा घरों में आग लगा दी गई। हिंसा के चलते लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। बताया जाता है कि काफी संख्या में लोग अपने घरों को छोड़ चुके हैं। मणिपुर में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी मौजूद है। लोगों का मानना है कि डबल इंजन की सरकार होने से लोगों को फायदा होता है, तो फिर यह हिंसा इतना विकराल रूप क्यों ले गई? क्यों राज्य सरकार और केंद्र सरकार उन लोगों पर नकेल कसने में नाकाम रहे जो देश की सुरक्षा एजेंसियों के साथ लूटपाट करके उनके हथियार और असले छीन ले जाते हैं? जब देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए इतना बड़ा खतरा है तो मीडिया चुपचाप क्यों है? शाम को प्राइम टाइम में इधर उधर की बातें करने वाले देश को अपने ही देश में हो रही हिंसा की खबरें क्यों नहीं दिखाते? क्यों राजनीति का चाणक्य कहे जाने वाले देश के गृह मंत्री मणिपुर मामले में बिल्कुल चुप होकर के बैठ गए हैं? यह हिंसा बहुत सारे सवालों को जन्म देती है, जिसका जवाब खोजे जाने की आवश्यकता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को भी हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह मामला मणिपुर कोर्ट के आदेश के बाद उठा है, तो सुप्रीम कोर्ट का दायित्व बनता है कि उचित दिशा निर्देश जारी करते हुए ऐसा फैसला दिया जाए जिससे किसी समुदाय विशेष को नुकसान ना हो। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों तक इसे शेयर जरूर करें, ताकि देश में बिगड़ते हुए हालात कितने भयावह हो चुके हैं ये तमाम देशवासियों को पता चले। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।